गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूज ऑफ वाज और वेयर से रिलेटेड बताने जा रहे हैं। आपको यदि अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाज और वेयर, यूज ऑफ वाज वेयर। वाज और वेयर का प्रयोग, वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में था थी थे के लिए किया जाता है। यानी वाज वेयर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में था थी थे के लिए किया जाता है। मीन्स वाज वेयर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में था थी थे के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वाज का प्रयोग किस कर्ता के साथ करते हैं और वेयर का प्रयोग किस कर्ता के साथ करते हैं। ठीक है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग था थे थी के लिए किया जाता है। रूल फर्स्ट, आई ऐसे लिखता है, ही सी इट आई और एक वचन कर्ता के साथ, ही सी इट आई और एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। मीन्स यदि आपसे कोई पूछे कि वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे तो आप बताएंगे कि ही सी इट आई और एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। रोल दूसरा लिख लेते हैं, वी यू दे और बहुवचन। मीन्स वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। मीन्स वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ओके, मीन्स आप इसे याद कर लेंगे कि ही सी इट आई और एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जैसे ट्रांसलेट इस पर बनाया जाए, जैसे मैं लिख दिया, वह एक राजा था। क्योंकि वाज और वेयर पास्ट टेंस में दर्शाता है। पास्ट टेंस में मतलब एक ऐसा कार्य जो बीत गया हो, यानी भूतकाल में दर्शाया जाता हो। वह एक राजा था। ठीक है, तो वह एक राजा था, यानी यहाँ पे क्या है, वह, और राजा क्या है, मैस्कुलिन को शो करता है, रानी रहता है तो फेमिनिन को शो करता है। तो इसलिए यहाँ जो वह है वह राजा के लिए, सॉरी, वह मैस्कुलिन जेंडर को शो करेगा। अगर यहाँ पे एक और लिखते, जैसे वह एक रानी थी, तो इस कंडीशन में वह जो है वह फेमिनिन जेंडर होता है, और फेमिनिन जेंडर में जब वह रहता है तो उसके लिए सी लिखते हैं, और मैस्कुलिन जेंडर में जब रहता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। ओके, तो वह एक राजा था, क्या क्या लिखेंगे, ही वाज, क्योंकि ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे,
ही वाज क्या है भाई, एक राजा, तो ए किंग, ही वाज ए किंग, वह एक रानी थी, तो क्या लिख देंगे, सी वाज, क्योंकि सी के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं, सी वाज ए क्यून, सी वाज ए क्या हो गया, क्यून हो गया। तो ये हो गया। आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, कि आपको ये जानना जरूरी रहेगा कि किसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिख दूं, मैं एक खिलाड़ी था, मैं एक खिलाड़ी था, ठीक है। तो मैं किस मीन्स होता है, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, आई वाज ए प्लेयर, आई वाज ए क्या हो गया, प्लेयर, ठीक है। अब देखिए, एक लिखते हैं, वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो क्या लिखेंगे, वे क्या है मेरा कर्ता है, तो वे के लिए क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का, तो दे वेयर क्या है भाई, एक बुद्धिमान व्यक्ति, ए वाइज मैन, दे वेयर ए वाइज मैन, वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो दे वेयर ए वाइज मैन। अंडरस्टैंड, क्लियर हो रही है। एक और लिखते हैं, हम जादूगर थे, हम क्या थे, हम एक लिख लेते हैं, हम एक जादूगर थे, तो हम की अंग्रेजी क्या होगी, वी, ठीक है। वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का, तो वी वेयर क्या है भाई, जादूगर, ए मैजिशियन, MAGICIAN, जादूगर, वी वेयर ए क्या, मैजिशियन, क्योंकि मैजिक मतलब जादू होता है, जादू दिखाने वाले को ही हम क्या कहते हैं, जादूगर, और उसका स्पेलिंग क्या होता है, मैजिशियन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये किस सेंटेंस से बना रहे थे, पॉजिटिव सेंटेंस से। अब हम बनाते हैं किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैंने लिख दिया, राधा एक लड़की नहीं, राधा एक लड़का नहीं, राधा एक लड़की नहीं थी, ऐसे कर लेते हैं। सपोज करिए, राधा एक लड़की नहीं थी, क्योंकि ये गलत है, राधा इज द नेम ऑफ फेमिनिन जेंडर, और जब फेमिनिन जेंडर रहेगा तो स्वाभाविक है लड़की ही होगा, बट हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यहाँ राधा क्या है, एक कर्ता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, राधा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है लिखने के साथ तो उसकी स्पेलिंग, उस वर्ड की स्पेलिंग भी पता रहनी चाहिए। राधा वाज, क्योंकि राधा एक वचन का करता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाज। निगेटिव है तो क्या लिखेंगे, नॉट। राधा वाज नॉट क्या है भाई, एक लड़की, तो ए गर्ल, राधा वाज नॉट ए गर्ल। एक और उठाते हैं, तुम एक आदमी नहीं थे, तुम एक आदमी नहीं थे,
तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। यू बहुवचन का है कि एक वचन का है? तो आप बोलेंगे कि यू बहुवचन का है। और बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं? वेयर। तो यू वेयर, फिर निगेटिव है तो वेयर के बाद क्या प्रयोग करेंगे? नॉट। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में वाज नॉट या वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो यू वेयर नॉट क्या भाई? एक आदमी, ए मैन। ठीक, चलिए अगला इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने लिख दिया, क्या सुधा एक जादूगर थी? क्या सुधा एक जादूगर थी? देखिएगा, हमने यहां खड़ी पाई खेल दिया तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कोई पूछेगा क्यों गलत हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड आ गया है। इसलिए जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ऐसे लगाना होता है, क्योंकि नितांत आवश्यक होता है। यदि आप नहीं लगाएंगे तो वो अधूरा माना जाता है, यानी उसको गलत माना जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस टाइप का वाक्य है? तो फर्स्ट टाइप का है। यदि कोई पूछे कि कैसे फर्स्ट टाइप का है, तो आप बोलेंगे कि जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आ जाए तो वह फर्स्ट टाइप का होता है। और वही प्रश्न सूचक शब्द या दूसरा प्रश्न सूचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो उस कंडीशन में वो सेकेंड टाइप का होता है। तो ये फर्स्ट टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप का जब होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, कर्ता के अनुसार वहां पे सहायक क्रिया लिखी जाती है। इसमें कोई पूछे कि कर्ता कौन है, तो आप बताएंगे कि कर्ता सुधा है। सुधा एक वचन का है कि बहुवचन का? तो एक वचन का है। और एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? वाज सुधा। वाज सुधा ए मैजिशियन, MAGICIAN। वाज सुधा ए मैजिशियन। एक और लिखते हैं, क्या वे चोर थे? यहां पे भी क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा तो फर्स्ट टाइप का है। तो इसमें कर्ता क्या है? वे। तो वे एक वचन में है कि बहुवचन में? तो बोलेंगे कि बहुवचन में है। तो उसके लिए सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? वेयर। तो वेयर दे। तो चूंकि इसमें स्मॉल में लिख देंगे, वेयर दे। फिर क्या है? चोर। वेयर दे क्या लिख देंगे? थीफ, THIEF। क्योंकि चोर क्या है? एक वचन में है, मतलब सॉरी सिंगुलर नंबर है। तो क्या वे चोर थे? तो वेयर दे थीफ। अगर यही सपोज करिए चोर बहुवचन में होता, तो होता है एक वचन से बहुवचन बनाने में यदि शब्द के अंत में यफ या यफ होता है तो उसे हटा करके क्या कर देते हैं? VES, THIEVES। ये क्या हो गया? ये चोर का बहुवचन हो गया, चोर। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं। लिखेंगे मोहन एक खिलाड़ी क्यों था? मोहन एक खिलाड़ी क्यों था? ठीक है, मोहन एक खिलाड़ी क्यों था। तो यहां क्यों आ गया ना, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वाई। अब कोई कहे कि क्यों लिख रहे हैं आप,
तो आप बोलेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप वाले वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा जा रहा है वाई। अब वाई के बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, तो इसमें कर्ता क्या है? मोहन। तो मोहन एक वचन में है कि बहुवचन में? तो मोहन एक वचन में है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ सहायक क्रिया? वाज। वाई वाज मोहन। ठीक है भाई, क्या है? एक खिलाड़ी। वाई वाज मोहन ए प्लेयर। ओके, बट गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए एक और उठाते हैं। हम एक वैज्ञानिक क्यों थे? हम एक वैज्ञानिक क्या क्यों थे? फिर आ गया क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वाई। अब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता क्या है? हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाई वेयर वी। क्या है भाई? एक वैज्ञानिक, ए साइंटिस्ट, SCIENTIST, साइंटिस्ट। ठीक है, मतलब हम एक वैज्ञानिक क्यों थे, तो वाई वेयर वी ए साइंटिस्ट। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का और सेकेंड टाइप का। अब हम पढ़ते हैं क्या? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द भी आ जाए और नकारात्मक शब्द भी आ जाए, तो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए उठाते हैं एग्जांपल। क्या बीरबल एक खिलाड़ी नहीं था? क्या बीरबल एक खिलाड़ी नहीं था? देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द भी है और यहाँ पे नकारात्मक शब्द भी है, दोनों आ गया ना एक वाक्य में। तो आप क्या बोलेंगे ऐसे वाक्य को? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और इस कंडीशन में इसकी अंग्रेजी तो लिखते नहीं है, इसके स्थान पे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। तो कर्ता क्या है भाई? बीरबल। बीरबल एक वचन का है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? वाज बीरबल, बीरबल। उसका कर्ता के बाद नाट का प्रयोग करते हैं, तो वाज बीरबल नाट ए, क्या है भाई? खिलाड़ी, ए प्लेयर। ठीक है, अब हम एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप उठाते हैं। जैसे मैं उठा दूं, तुम एक सिपाही क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? तुम एक सिपाही क्यों नहीं थे? तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्यों आ गया बीच में, इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? पहले उतार देंगे, तो वाई उसका कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, तो वेयर हो जाएगा क्योंकि तुम बहुवचन का कर्ता है, तो वाई वेयर यू, फिर कर्ता के बाद नाट का। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब भी पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें जो नाट आता है वह हमेशा कर्ता के बाद लगाया जाता है। नाट का प्रयोग क्या किया जाता है? कर्ता के बाद लगाया जाता है। और मुख्य क्रिया वाला रहता है तो कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में लगाते हैं हमेशा नाट का प्रयोग, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो। ठीक है ना? तो वाई वेयर यू नॉट, क्या है भाई? क्या है? एक सिपाही, तो ए
पुलिस, POLIC, पुलिस। क्लियर? इस तरह से वाज और वेयर से रिलेटेड खत्म हुआ। ठीक है, अब मीन्स वाज और वेयर का प्रयोग एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है, चूंकि ये बड़े लेवल का हो जाता है। फिलहाल आप इज, एम, आर, वाज, वेयर से रिलेटेड आप पढ़ें। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप सभी लोग इसको बढ़िया से समझेंगे, इसके रूलों को आप याद कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप होमवर्क का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके मेंटली स्टेमिना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके।